इंसान की हैवानियत इतनी नीचे गिर चुकी है कि आगे जाके कोई किसी की मदद करने के लिए 100 बार सोचेगा, यहाँ तक कि अपने भी वीडियो बना के वहाँ से भाग जाएंगे। हर एक दिन इंस्टा पे या फेसबुक पे कुछ ना कुछ ट्रेंड करते ही रहता है। और एक दिन ऐसी वीडियो ट्रेंड में आई, उसे देखकर तो रूह कांपने लगी। जब मैंने उस वीडियो के बारे में सर्च किया तो इतना तो समझ में आ गया था उस वीडियो को देखकर कि हम आगे जाके जानवर से इंसान की उम्मीद कर सकते हैं, पर इंसान से इंसान की बिल्कुल भी नहीं। इस वीडियो को देखकर तो आपकी भी रूह कांपने लगेगी, बट ये वीडियो अब मैंने इसलिए मैं डाल नहीं सकती। और चलते हैं अपनी पूरी स्टोरी की तरफ। मैं आपको समझाती हूँ कि एक 5 साल के बच्चे के साथ कितनी हैवानियत की है, तो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। 26 सितंबर 2024 को एक बहुत बूढ़ा आदमी हापुड़ के बाबुड़गढ़ का, हापुड़ के पास एक बाबुड़गढ़ है, वहाँ का एक पुलिस स्टेशन में पहुँचता है अपनी एफआईआर कराने के लिए। उस बूढ़े आदमी की एफआईआर कराते टाइम आंखों में आंसू थे, हाथ काँप रहे थे, पैर काँप रहे थे, यहाँ तक कि उसकी आवाज़ भी ललखड़ा रही थी जब वो वहाँ पर एफआईआर करा रहा था। पुलिस वाले ने जो एफआईआर लिख रहा था, उन्होंने उसको हौसला दिया, पानी पिलाया और बोला आप पूरी डिटेल में बताओ हुआ क्या है और आप घबराओ बिल्कुल भी मत, हम आपके साथ हैं। तो फिर उन्होंने जब वो बताया, उसे सुनकर आपकी भी रूह कांपने लगेगी। उन्होंने बताया कि मेरे पोते के साथ, 5 साल के पोते के साथ गंदा काम हुआ है। तो पुलिस वाले के इसे सुन के तो रोंगटे खड़े हो गए और पुलिस वाले ने उसे बहुत हौसला देते हुए बताया आपको कैसे पता कि ये सब हुआ है, आप हमें डिटेल में समझाओ। तो उन्होंने बताया कि मेरा पोता बहुत ज़्यादा बीमार हुआ था, 26 सितंबर 2024 को बहुत ज़्यादा बीमार हो रहा था और हम उसको मतलब दिखाने लेके गए और वो बोल रहा था कि मेरे पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, उसको फीवर सा भी हो रहा था। जब उसकी मम्मी ने, पापा ने पूरी बॉडी चेक की तो उसके हर एक अंग पे निशान थे, पैरों पे, हाथों पे बहुत अजीब से नील थे। तो उनकी मम्मी ने उससे पूछा बेटा क्या हुआ है। जब उसकी मम्मी रोज़ नहलाती धुलाती, जब इतना ध्यान नहीं दिया और उसके बाद जब ध्यान दिया तो ये सब देखा। जब पूछा, उसको फोर्स किया, आगे से उसको समझाया कि आपके साथ किसने किया है, कोई कुछ नहीं करेगा, आप बताओ तो सही। जब उस छोटे से बच्चे ने अपनी पूरी दास्तां बताई, उसके साथ क्या क्या बीती, उसने सब कुछ बताया। उसने बताया कि 19 सितंबर 2024 मैं 2 या 3 बजे के करीब बाहर खेल रहा था। मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था जब बगल के एक भैया, गांव के एक भैया जुनेद भाई, उनका जुनेद नाम है, जुनेद भैया मेरे पास आते हैं और आने के बाद मुझसे बोलते हैं कि मेरे साथ बकरी चराने चल रहा है। तो वो छोटा सा बच्चा अनजाना हाँ बोलकर उनके साथ चल देता है। 5 साल के बच्चे को क्या पता था उस दिन उसके साथ क्या होने वाला है, वो उनके साथ चल ही जाता है। जाने के बाद उस जुनेद वो अपने खेतों में उसे बकरी चराने ले जाता है। बकरी अच्छी खासी चला रहे थे और वो जुनेद उस बच्चे से बहुत अच्छा बिहेव कर रहा था और आगे जाके वो उसे और खेतों में लेता हुआ जाता है और वहाँ पर उसी का दोस्त, जुनेद का दोस्त हर्ष उसका इंतज़ार कर रहा था और हर्ष और जुनेद उस बच्चे को और जंगल में ले जाते हैं और वहाँ पर उसके साथ बारी बारी दुष्कर्म करने स्टार्ट कर देते हैं। उसके साथ ऐसे ऐसे अंगों पे टच करते हैं कि उसको भी बहुत अजीब लग रहा होगा, पर उस बच्चे को कुछ समझ में ना आया उसके साथ चल क्या रहा है। पहले जुनेद, फिर हर्ष या जुनेद, तो दोनों के दोनों उस बच्चे के साथ हैवानियत करते रहे और करने के बाद उसे धमकाया, उसको डराया कि तूने किसी को बताया तो हम तेरे पूरे के पूरे परिवार को मार देंगे, तुझे मार देंगे। वो 5 साल का बच्चा अपने अंदर दबा के वो सब उनका झेलता रहा। और हैवानियत की बात तो यहाँ पर स्टार्ट होती है कि वहाँ से ही बगल के पास से ही गुजर रहे थे 2 लोग, शाहिल और नौबिन। दोनों के दोनों देखते ही किसी को नहीं बुलाया, ना उसे बचाने की कोशिश करी। आप लोग या हम लोग क्या करते, हमारे सामने ऐसा कुछ होता तो हम लोग क्या करते, हम बचाने की कोशिश करते, उन्हें रोकते, हल्ला करते। उन दोनों ने ऐसा कुछ भी नहीं करा और जो कि वो दोनों उसी गांव के थे, ऐसा कुछ भी नहीं करा। और उसके बाद उस बच्चे की वीडियो बनाई। और वीडियो किस लिए बनाई, बस थोड़ी सी लाइक, थोड़े से व्यूज़, थोड़े से फॉलोवर और थोड़े से कमेंट के लिए कि हमारी वीडियो मिलियन में चली जाएगी। इस वजह से उन्होंने वीडियो बनाई और बाकायदा पोस्ट भी करी और जो कि थोड़े दिन पहले वो वायरल भी हुई थी। और उसके बाद वो वहाँ से गुजर गए। ये
वो जो कर रहे थे उससे भी ज़्यादा हैवान तो इन दोनों ने किया था। और उसके बाद वो बच्चे को मारा तो नहीं उन दोनों ने, उस बच्चे के साथ कुछ मर्डर वगैरह तो किया नहीं, हाँ उस बच्चे को ज़िंदा छोड़ दिया और उसको डरा धमका के घर भेज दिया। पर उस बच्चे के दिल में तो वो चीज़ बैठ गई थी और वो अपने घर 19 सितंबर से 26 सितंबर दबा के रह रहा था। एक 5 साल का बच्चा कितनी बड़ी बात अपने जिस्म में दबा के बैठा था, और वो किसी को किस लिए नहीं बता रहा था कि वो नन्ही सी जान इसलिए नहीं बोली कि मेरे पापा या मम्मी के साथ कुछ कर देंगे, मेरे परिवार को मार देंगे या मुझे मार देंगे। एक 5 साल का बच्चा कितना समझदार हो गया इन चीज़ों के वजह से कि उसको ये भी समझ में आ गया कि मैं इस चीज़ के बारे में बता दूंगा तो वो लोग मेरे पापा और मम्मा को मार देंगे। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद 26 सितंबर को वो बहुत ज़्यादा बीमार हुआ और ये चीज़ें फिर खुल कर आई। वहाँ पुलिस में कंप्लेन कराई, कंप्लेन कराने के बाद वहाँ की पुलिस चौकन्ना भी हुई और वो बूढ़ा आदमी 26 सितंबर को उनके परिवार के पास भी गया था, जुनैद के पास भी गया था, जो कि उस बूढ़े आदमी ने खुद बताया पुलिस वालों को कि मैं वहाँ पहले गया था जुनैद के पास और जुनैद से पूछे मतलब डरा धमकाया, बट जुनैद ने उल्टा इन्हें धक्का दे के भगाया और बोला मेरे पे झूठा आरोप लगाओगे ना तो तुमको पहले तो मारा नहीं था, अब मैं तुम्हें लुढ़का दूंगा। ऐसे करके वो जुनैद इनको धमका के गया और वहाँ से फिर चला गया। और वो बूढ़ा आदमी फिर कंप्लेन लिखवाने आया। जब उसने पूरी दास्तां बताई तो पुलिस वाले भी उसे सपोर्ट करने लगे, उससे हर एक चीज़ पूछने लगे। वहाँ के हापुड़ के सचिन शर्मा ने उनकी कंप्लेन लिखी भी और ऊपर से बोला भी कि उनको अरेस्ट किया जाए और उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जब ये चीज़ न्यूज़ फैल गई और सोशल मीडिया पर भी आ गई और इंडिया टीवी पर भी आई, क्योंकि इंडिया टीवी पर ये आ चुकी थी और अखबार में भी आ गई थी, तो वहाँ के चारों लोग वो फरार हो गए जो कि आज तक नहीं मिले। पर हाँ, पुलिस ने उनको ढूंढने के लिए लगा दिया है इंचार्ज और वो जल्दी ही मिल जाएंगे और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा भी मिलेगी। पर लेकिन हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा केस होते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ जज लोग या कोई भी कोर्ट लोग क्या करते हैं, केस पे केस, तारीख पे तारीख मिलती रहती है और वो बस जेल में सड़ते हैं। ना कोई फांसी की सज़ा होती, ना कोई ऐसी चीज़ होती जिससे दूसरे बंदे की इस चीज़ में रूह कांपे। और हमारे देश में ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। असम में तो बहुत ज़्यादा है, 52 कुछ % है, और बॉयज़ के साथ तो 52.0 कुछ % हुआ है और गर्ल्स के साथ 41% अब्यूज़ हुआ ही हुआ है। आप लोग समझ रहे हो कि इंडिया में कितनी, मतलब हर दूसरे बंदे के साथ ऐसा अब्यूज़ हुआ है कि दूसरे बच्चे के साथ छेड़छाड़ किया एक किसी ने। वो बंदा बच्चे के साथ जब बचपन में ऐसी चीज़ हो जाती है ना, वो ट्रॉमा पूरी ज़िंदगी झेलता है, वो अंदर एक चीज़ रह जाती है। हर एक इंसान के साथ ऐसा ट्रॉमा हुआ है दूसरे बच्चे के साथ, बहुत ही गंदा वाला। दिल्ली में हुआ है 41% और आसाम में मैंने आपको बताया 52 कुछ % है और बिहार में 33%। मतलब हमारे हर एक इंडिया के कोने में कितना ज़्यादा अब्यूज़ फैला हुआ है, हर एक इंसान के अंदर कितनी गंदगी फैली हुई है कि वो एक छोटे से बच्चों के साथ भी इतना गंदा काम कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि हमारे घर में भी एक छोटे बच्चे हैं, उनके साथ आगे जाके ऐसा हुआ तो क्या बीतेगी। आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मेरी वीडियो देख रहा होगा उसके साथ नहीं होगा, बचपन में उसके साथ भी कुछ ना कुछ अब्यूज़ ऐसे हुए होंगे, गंदा टच हुआ होगा या ऐसी टचिंग हुई होगी जिससे वो बहुत ज़्यादा गंदा फील कर रहे होंगे, बट उस बच्चे को कुछ समझ में ना आई होगी। बड़े होने के बाद उसे सब पता चल गया होगा कि बचपन में मेरे साथ ये हो क्या रहा था। कोई पड़ोसी, कोई टीचर, कोई अपना घर का बहुत गंदी तरीके से टच करता और आगे जाके हमें यही चीज़ें फील होती और ऐसा अंदर ट्रॉमा लेके अंदर एक बात सी रह जाती है कि हाँ ऐसा हुआ भी था। छोटे से बच्चे के साथ क्या बीती होगी, वो तो बहुत 5 साल का था। 5 साल का क्या है, यहाँ तो 2 बच्चे, छोटी बच्चियों के साथ गंदा काम हो रहा है। खैर छोड़ो, पर लेकिन ये है कि बाबूगढ़ के हापुड़ ज़िले के जो हमारे वो हैं दरोगा जी है, वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कंप्लेंट भी दर्ज कराई, हर एक चीज़ दर्ज करी और उसके बाद उसके ऊपर FIR में लिखा, बहुत ही बड़ा केस लगाया है। पोसिस केस में 5 और 6 लगे हैं, धारा भी लगाई गई हैं और उसके ऊपर अब्यूज़ का भी लगाया गया है केस। अब देखते हैं आगे जाके क्या होता है, उन्हें सज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी। मेरे हिसाब से सिर्फ जेल होगी, जेल में वो लोग आराम से एंजॉय करेंगे, घर वाले मिलने जाएंगे और कुछ नहीं होता। इससे ज़्यादा हमारा इंडिया कुछ कर भी नहीं सकता। चलो खैर छोड़ो, आप लोग मेरी इसको वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट कर